Bismita, okay. Okay, hi Archana and Vismita, and we are ready to start today's discussion. And this is a topic which we had picked up last time, so we are going to continue with it, which is uh, what is politics? Because we keep hearing from our friends and all that. A lot of people know in WhatsApp groups and all, they say, यार पॉलिटिक्स मत करो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या कोई जोक पसंद नहीं आई, उसके बारे में आप रिएक्शन दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो पीपल से दैट यार पॉलिटिक्स नहीं करना। हाँ, तो टुडे वी आर गोइंग टू decode or unpack the idea of what is politics, and where what are the times when we are ignoring politics, and whether ignoring politics itself is a certain kind of politics. So I think what we should do is, first of all, let us recall situations in which people tell us कि politics mat karo. Huh. And then we will talk about what they think is not politics, what are they replacing politics with, which they call what is not politics. And then the last part, we will talk about what are the repercussions of saying that don't talk politics, right? So yeah, so anyone who wants to start with, what are the occasions when people say कि politics नहीं बात करना? पहले मैं 1 मिनट लेके ये अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स हर वो चीज है जो आपके फिलॉसफी ऑफ लाइफ, आपके आइडियल्स ऑफ लाइफ और आपके एम्स ऑफ लाइफ को आपके जीने के अंदाज में रेप्लिकेट करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो वो पॉलिटिक्स हो गई मेरे लिए। अब लोगों का ये मेरा मानना है कि जिस थ्रेशहोल्ड के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके उस कंफर्ट जोन से उनको बाहर खींचा जा रहा है, वहां उस पॉइंट पे वो कहने लगते हैं कि देखो भाई, पॉलिटिक्स की बात मत कर। अब वो पॉलिटिक्स है क्या? यानी सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी अगर कोई है तो वो है पॉलिटिक्स। हाँ, आप so अगर Archana, first let us come up with some interesting examples जहां पे लोग हमको कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं, इस ग्रुप में पॉलिटिक्स नहीं होगा। मे बी विस्मिता कैन कम अप विद some examples where we are told. मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सबसे ज्यादा मैंने ये सुना है व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है वहां पर। और आजकल खासकर ये नया है कि नो पॉलिटिक्स इन दिस ग्रुप। और ये ग्रुप बहुत पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे और पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये दोनों चीजें, ये दोनों रूल साथ साथ मैंने देखे हैं। एक नहीं, कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मुझे लगता है ये एक नया तरीका है, एक तरह की बातचीत को रोकने का और दूसरी तरह की बातचीत को कंटिन्यू करने का। अम, लेकिन आई विल से दिस, ये लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स, ये मैंने खुद भी यूज किया है। और जिस सेटिंग में यूज किया मैं बताती हूँ। हम लोग जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ, अटलांटा में मेरे ससुर और सास रहते हैं। और मेरे पति और मैं और बेटी जितनी बार भी पिछले 5-6 सालों में एटलीस्ट, क्योंकि अब हम दूर रहते हैं अपने देश से, अमेरिका से दूर रहते हैं, जब हम वहां जाते हैं तो मैं और बहुत कम समय के लिए उनसे मुलाकात होती है। और उस समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये समय जो है एक ग्रैंड पेरेंट का अपने ग्रैंड चाइल्ड से इंटरेक्ट करने का समय है। ये समय जो है, इस वक्त पॉलिटिक्स की बात मत कीजिए, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स और उनके बेटे की पॉलिटिक्स, मेरे ससुर की पॉलिटिक्स, उनके बेटे की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। तो वो जब भी बात होती है, वो बात कभी भी उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता था कि हमारी बेटी को अपने दादा को के साथ बहुत कम वक्त मिलेगा। उस वक्त में हम अगर एक ऐसा माहौल रखें जहां कोई किसी तरह की भिड़ंत ना हो विचारों की, तो उसके लिए अच्छा होगा। तो मैंने ये कई बार गुजारिश की कि देखो प्लीज आप लोग ये मत डिस्कस करना, नो पॉलिटिक्स। और हर बार मैं फेल हो गई।
और अब वो एक हमारा फैमिली रिचुअल है कि हम जब भी मिलते हैं क्रिसमस पर, छुट्टियों पर, ये होता ही है। तो ये जब भी मैंने अपने घर में एनफोर्स किया है तो उसका अंजाम भी कोई खास अच्छा नहीं रहा। Which actually in itself is a good message for children, that you can still love people, you can have different politics and different ideas of हाँ, things, and still. And I think from what you were saying, I thought, why can't we say, let us not discuss a controversial subject? हाँ, Because when we say, I'm still, see, examples of politics क्या होता है? हमारा एक ग्रुप है, उसमें किसी ने एक आजकल वो एक बहुत अच्छी सी महिला है, उनका नाम मुझे नहीं याद, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, बहुत खूबसूरत है, बड़ी रिफाइंड है और बड़े कामली बोलती हैं, मगर वो हमेशा एंटी पाकिस्तान या एंटी ये होता है, हमेशा सनातन धर्म एंड इंडियन ट्रेडिशंस की बात करती हैं। इट्स अ पिच अगेंस्ट WION करके जो चैनल है, which talks about international issues. So India, it's a channel which talks about Western and other countries, and वो उनमें खोट ढूंढते हैं। हाँ, तो और आमतौर पे बहुत ही प्रो रूलिंग गवर्नमेंट उनका कंटेंट होता है। तो अभी एक ग्रुप में ये डिसाइड हो गया है कि भाई पॉलिटिक्स नहीं डालेंगे। हाँ, तो किसी ने वो डाल दिया। हाँ, वो डाल के, और उसमें बहुत स्पेसिफिकली तीस्ता सेतलवाद के अगेंस्ट था कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कितने जल्दी कन्वीन कर लिया। तो आई सेड दैट, आई रिटॉर्टेड, और मैंने उसमें कुछ डाला कि तीस्ता सेतलवाद का जो भी इशू था ये वो, तो समवन टोल्ड मी, डोंट प्ले पॉलिटिक्स। ओके, तो आई सेड कि पर ये ऊपर वाला क्या था? तो उन्होंने कहा कि ये तो न्यूज आइटम था। हाँ, तो नाउ अर्चना, वी विल कम टू दिस, कि जो आप कह रहे थे कि पॉलिटिक्स है क्या, जो आप कह रहे हैं उसको आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं। क्या न्यूज आइटम पॉलिटिक्स नहीं है? क्या हमारी प्लेट पे खाना पॉलिटिक्स नहीं है? क्या हमारा वे ऑफ ड्रेसिंग अप, व्हाट इज इट? व्हाट दैट आई जस्ट वांट टू कम टू दैट पॉइंट नाउ that you were talking about. Yeah, so I guess I've already spoken about it, that just about everything. जैसे अभी विस्मिता कह रही थी कि ग्रैंडडैड की, दादाजी की एक थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है, डैड की एक आइडियोलॉजी है, और जब वो दोनों अपने आप अपनी अपनी आइडियोलॉजी को प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और हम नहीं चाहते कि बच्चे के सामने हम दो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स के तौर पे पेश हों, क्योंकि हम उस बच्चे उसके साथ इमोशनल लेवल पे और फीलिंग्स के लेवल पे एक बॉन्ड डेवलप करना चाहते हैं। तो ये बात यहाँ तक मुझे फिर भी समझ में आती है कि अगर विस्मिता ये कहती है कि हाँ साहब, भावनाओं का मामला है, परिवार के तहत हम खाना खा रहे हैं, ये हमारा मील टाइम है, हम डिनर ले रहे हैं, और तब हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक इश्यूज पे बात करें। आई एब्सोल्युटली अग्री विद इट, क्योंकि ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशंस ये हम अक्सर, मैं भी अपने घर में यू नो फेस करते हैं, क्योंकि जो भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं और मेरे हस्बैंड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज फर्क है, लेकिन कभी कभी चीजों को देखने का जो हमारा नजरिया होता है वो अलग हो सकता है। तो उस सूरत में हमेशा हम केवल पब्लिक इश्यूज की बात करें, बाहर की दुनिया की बात करें, तो वो उचित नहीं होता, ये समझ में आता है। लेकिन जैसे कि अभी सेबा ने बोला कि भाई एक चीज आप कह रहे हो कि न्यूज है इसलिए हमें मंजूर है, और दूसरी चीज हमें मंजूर नहीं है, तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। और ये तब होता है कि हम किसी चीज को न्यूज और किस चीज को पॉलिटिक्स मान रहे हैं। और हमारी थिंकिंग में न्यूज वो चीज होती है जो हमें इम्पैक्ट कभी नहीं कर सकती। यानी किसी मैंने और ये की मान खबर। ली, वेरी गुड, जी, हाँ, वेरी वेरी वेल सेड, कि न्यूज वो हमने चीज मान, है जो हमें नहीं इम्पैक्ट करेगी। हाँ, हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं इतनी प्रिविलेज्ड पोजीशन पे हूँ कि कहीं पे दंगे हो रहे हैं किसी भी मसले पे,
मुझे थोड़ी इम्पैक्ट करेगा, तो फाइन, दैट इज न्यूज। सीरिया पे बम पड़ रहे हैं, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। बट अगर कहीं आप कहीं कोई खाने की लाइन में खड़ा है, कहीं टमाटर 180 रुपए किलो हो गए हैं, कहीं किसी हाँ, बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है ना, या मैंने किसी बहुत स्कूल में बचपन टीचिंग का में, लेवल बहुत लो है, ये सब पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि मेरा इशू नहीं है ना। सॉरी, ये सब पॉलिटिक्स है है, पर और न्यूज नहीं खबर है। है। हाँ, मैं बता, ये एक बिल्कुल बेसिक ऐसी तीर की तरह लगी थी मुझे ये बात। मैंने बहुत बचपन में, एक दिनमान करके पत्रिका होती थी, बहुत अच्छी, शायद अब भी होती है, मुझे नहीं मालूम। तो उसमें उन्होंने जोशी जी कौन से थे वो कवि, अ, बड़े महान लेखक और कवि थे, और व्यंग भी लिखते थे। हाथरस से नहीं। अरे नहीं, जोशी। हम अरे कमेंट्स में नीचे ऐड कर देंगे हाँ, नाम, ओके, तो याद है। उनका लेख था, उन्होंने इस पे पूरी विवेचना की थी कि इथियोपिया जैसे देश हमसे दूर क्यों है। इसलिए कि मेरी प्लेट में तो इतना सारा खाना पड़ा हुआ है ना, तो करेक्ट। इथियोपिया मेरे लिए न्यूज़ है। लेकिन जहां पे मुझे अपने प्रिविलेज पे उंगली उठती हुई दिखेगी, वो मैं पॉलिटिक्स की कैटेगरी में डाल दूंगी और कहूंगी मुझसे रोहिंग्या बात मत करो। रोहिंग्या अब पॉलिटिक्स हो गई है, वो खबर से बाहर निकल के पॉलिटिक्स हो गई है, क्योंकि रोहिंग्या पर हम सब अपने आप को, हमारे देश में 1.5 लाख लोग आ जाएंगे, ये हमारे ऊपर, हमारी उस पर लग रही है ना, तो अब ये पॉलिटिकल हो गया। रोहिंग्यास के बारे में ऑब्जेक्शन करने वालों को रोहिंग्यास के बारे में कुछ नहीं मालूम। उनका ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पे है क्योंकि रोहिंग्यास को कहीं ना कहीं वो दूसरे धर्म का मान, करेक्ट। वो, और हमें तो दूसरे धर्म वाले से अलर्ट रहना है। वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो हमें कभी भी आके अटैक इज करेगा। ऑल्सो पॉलिटिक्स। आप It किससे, is, तो इसीलिए बेसिकली तो वो व्हाट वी आर, पॉलिटिक्स है, या इसीलिए व्हाट तो वी वो आर politics एस्टैब्लिशिंग इज, आपकी प्लेट में कितना खाना है या कितना नहीं है, आपके घर में पानी साफ आ रहा है कि आप ट्यूबवेल पे भरने जाते हैं या नलके पे भरने जाते हैं, आपके घर में बिजली पूरे दिन आती है कि कट कट के आती है, आप अपने समाज में बिना चुन्नी के घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं, आप जीन्स पहन सकती हैं कि नहीं पहन सकती हैं, है ना, ये सब आपके पड़ोस में कौन रहेगा, आपके घर के बाहर चौकीदार खड़ा है या आपका बाप चौकीदार है, ये सारी चीज जो है ये पॉलिटिक्स है। आपके बाप से कोई तू तड़ाक करके बात करेगा या सर कह के बात करेगा, ये भी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल। करेक्ट, तो इस बात को, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। मुझे जब भी ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं सुनती हूँ ना कि नो पॉलिटिक्स प्लीज, या लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो अक्सर मुझे ये लगता है कि मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप क्या खाते हैं, जो सबा कह रही है, आप किससे शादी करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा करते हैं, आप किस ये सब कुछ तो पॉलिटिक्स ही है ना, ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। ये आपकी पॉलिटिक्स, आपकी वर्ल्ड व्यू ये डिसाइड करती है कि आप किसके लिए खड़े होते हैं, किसके लिए चुप रह जाते हैं, किसकी बात को देखते हैं नजर गाड़ कर और किसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। ये सब तो पॉलिटिक्स ही है ना। किसकी तकलीफ आपको तकलीफ लगती है, किसकी हाँ तकलीफ नहीं लगती। हाँ। और अगर कोई भी इंसान, जितना आप प्रिविलेज के ऊपर बैठे हैं उतना आपको चीजें पॉलिटिक्स में नहीं लगेंगी, जितना आप प्रिविलेज के नीचे दबे हुए हैं हाँ आपको चीजें पॉलिटिकल लगेंगी। बिल्कुल। कितना, कोई भी जो कास्ट वाला इंसान है, क्या वो कभी ये कह सकता है कि आई हैव नॉट एक्सपीरियंस कास्ट? पर कोई मिश्रा, शर्मा और चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय जरूर कह सकते हैं कि नो, आई हैव नेवर, माय चिल्ड्रन डोंट नो एनीथिंग अबाउट कास्ट बिकॉज नो वन हैज एवर टोल्ड योर चिल्ड्रन ऑफ फॉर द कास्ट। आपका बच्चा जब बाहर के देश में जाएगा ना, तो वो रेसिस्ट पॉलिटिक्स की बात करना शुरू करेगा क्योंकि उसकी स्किन को लोग पहचान रहे हैं, क्योंकि उसने वो पहली बार शायद द फीलिंग ऑफ बीइंग अदर, द अदर, है ना, हाँ, दूसरा होने का एहसास तब होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाते हैं। अपने करेक्ट। घर में जितने भी सवर्ण लोग हैं वो लोग सब
ये एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और ये आई मीन मैं पहले भी सोचती थी जब स्कूल में थी, जब तक मैं 10th 12th तक नहीं आ गई ना, मुझे ये नहीं पता था कि, क्योंकि हमारे घर में दोनों हमारे पेरेंट्स एजुकेशनिस्ट थे, तो कभी जात की बात नहीं होती थी। लेकिन ये भी एक प्रिविलेज थी कि जात की बात नहीं कर सकते थे आप। करेक्ट अगर करेक्ट। आप बिल्कुल उस जात से आते हैं जहां आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड हो रही है आपके जात के जहाँ पे बेसिस आप पर, घोड़े पे नहीं बैठ सकते अपनी शादी में, हाँ, तो आपको जहाँ जात की पे आप बात करनी स्कूटर पड़ेगी ना। लेके, बड़ी बड़ी हाँ कास्ट वाले के घर के सामने से आप स्कूटर लेके नहीं निकल सकते, आप हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे अपना स्कूटर। हाँ हाँ तो आपको पता है ना आपकी कास्ट। हाँ। जहाँ पे एक वीडियो था, एक बार वो बच्चे खेल रहे हैं, छोटा सा बच्चा कह रहा है मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहाँ पे हमें अंदर आना अलाउड नहीं है। हम्म। और उस बच्चे को तो पता है ना, पहाड़ी में स्कूल्स में आमतौर पे ही होता है, बच्चा अलग हाँ बैठ के खाता है। हाँ। एनीवे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्ट कि क्या पॉलिटिक्स है और क्या नहीं। हम्म और उसके उसमें जो रिसेंटली जिस एक केस ने सबको शॉक किया है, हॉरिफाई किया है, नम किया है, बिकॉज आई एम इन दैट नंबिंग वाला फेज, इज दिस होल मणिपुर एपिसोड हम्म वेयर two women have been paraded naked and मतलब they've been really treated like, जैसे बच्चों को आपने देखा होगा ना, वो जानवरों को कई बार छेड़ते हैं बच्चे, ईटा मारेंगे, इधर से कान नोच लेंगे, उस टाइप का बिहेवियर। अब उसमें आप ग्रुप में अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे एज अ वुमन, दैट एज अ वुमन आई एम फीलिंग स्कैर्ड फॉर माई सेल्फ, तो क्या वो पॉलिटिक्स है? क्या आप उस पॉलिटिक्स को अवॉइड कर सकते हैं? और कौन कौन उस पॉलिटिक्स को, क्या वो कुकी वुमेन उस पॉलिटिक्स को अवॉइड कर सकती हैं? क्या मोस्ट थिंकिंग एंड वल्नरेबल वुमेन, कैन दे अवॉइड दिस पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट? हु इज इन द पोजिशन टू से दैट दिस इज पॉलिटिकल, लेट अस नॉट डिस्कस इट? सेबा, इसमें ना पहले लेट्स टॉक अबाउट जब इस तरह की जघन्य हिंसा जो सामने आती है ना, और ये हमारे सामने आती रहती है, जब ऐसे केसेस आते हैं सामने तो उसका असर हम पर क्या पड़ता है, आप पर क्या पड़ता है, उसका पहला असर, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझ पर असर पड़ता है, मुझे लगता है जैसे पर्सनल आघात मुझ पर हुआ है। हाँ, क्योंकि छोटी बड़ी जितनी भी घटनाएं, ऐसे तो कोई इंडिया में या दुनिया में भी शायद बहुत कम औरतें होंगी जिन्होंने अपने ऊपर अनचाही, अपनी इजाजत के बगैर, किसी के नजर का, किसी के शब्दों का या किसी के हाथों का, जिसे कहते हैं ना एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण नहीं झेला होगा। घर में, वर्क प्लेस पे, स्कूल में, पब्लिक में, बस में, ऐसे तो कोई औरत शायद नहीं होगी दुनिया में जिसने इंडिया ये में तो नहीं झेला शायद ही हो। होगा। हाँ, अरे इंडिया में तो मैं शायद ही। I बाहर will भी, take बाहर this, भी, I बाहर will भी take शायद this बहुत कम होंगी। opportunity. I will take this opportunity to share an experience, a very recent one from Dubai. Dubai is considered to be the safest city in the world, or maybe the second safest city in the world. मैं दुबई मॉल में खड़ी हुई थी, और मैं वो वहाँ एक होता है कुछ फाउंटेन्स चलाते हैं, लाइट एंड साउंड शो होता है, समथिंग टू of that kind, and I was very engrossed in that spectacle, and I felt somebody standing, really, really, really close to me, and I presumed it must be a woman because बहुत भीड़ हो गई थी, क्योंकि एक शो है, देख रहे हैं बहुत करीब। अचानक समझ लीजिए आप, यकीन मानिए, मैं 56 साल की बुढ़िया हूँ, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ 2-3 मिनट के बाद, एंड मैंने घूम के देखा तो वो जो मुझसे चिपक के, सट के, मेरी बॉडी का एडवांटेज लेते हुए जो खड़ा हुआ था, वो एक बमुश्किल मेरे बेटे से थोड़ा बड़ा लड़का। तो आप समझ सकते हैं, आई कैन बी वायलेटेड या एनीवेयर। अगर कोई ये समझ रहा है, किसी को अगर ये खुश फहमी है कि आई एम इन सच अ प्रिविलेज्ड पोजीशन अंडर द स्काई, जहां पे मुझे कोई वायलेट नहीं कर सकता, आपसे बड़ा बेवकूफ, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, कोई नहीं, तो कोई आलिया, नहीं ये है। ये जो तुमने अभी डिस्क्राइब किया ना, ये मेरे ख्याल से ज्यादातर औरतों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा इस तरह से। तो जब मणिपुर में आप उन दो औरतों की वीडियो देखते हैं तो दिल दहल जाता है, नींद उड़ जाती है, भूख मर गई मेरी। ऐसा लगता है कि
क्या मैंने करूं, तो वीडियो चीखने लग देखा जाऊं। भी नहीं है, अ, मैं तो वीडियो देख ही नहीं सकती, हाँ मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाता है। हाँ। उसके बाद अरे हर हर औरत का अलग एक्सपीरियंस होगा, आदमी का भी अलग एक्सपीरियंस होगा कि वो किस तरह से इस चीज को प्रोसेस करेगा। मेरा जी अपना जी प्रोसेस ये है कि मैं बिल्कुल अपनी केव में चली जाती हूँ, बिकॉज हर तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके साथ हुआ इतना गलत है। और आप अपनी हेल्पलेसनेस, गुस्सा, हर चीज को ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं उससे, आप डील नहीं कर पाते हैं। फिर आपको लगता है कि इस गुस्से को कहीं मैं जाहिर करूं, किसी से मैं कहूं। और एक्चुअली मैंने जब से ये हुआ है मैंने सब ग्रुप्स में से विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मैं ट्विटर पे जाकर देखती हूँ जो रिएक्शंस हैं, उनमें आप उस औरत के लिए क्यों नहीं बोले, इस स्टेट में जब हुआ तब क्यों नहीं बोले, उसके लिए क्यों नहीं बोले। अब ये सब जब मैं सुनती हूँ मुझे लगता है उन औरतों के साथ जो हुआ उसके ऊपर अब आप और प्रहार कर रहे हैं। और अब मुझ में इस वक्त मैं इतना घायल अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं अब किसी ग्रुप में जाकर इसको पोस्ट करूंगी और ये सब नहीं झेल पाऊंगी कि वो लोग आकर वापस कहें कि तुम तब क्यों नहीं बोली, उसके लिए क्यों नहीं बोली, इसके लिए क्यों नहीं बोली। मुझे लगता है कि इस वक्त मैं अपने आप को बटोर कर कुछ अंदर थोड़ी सी पता नहीं क्या हिम्मत जुगाड़ूं, क्या करूं कि ऐसी सिचुएशन पे पहुंचूं जहां मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ और इस तरह की जो रिएक्शन है उसको काउंटर कर सकूं। राइट? तो ये बहुत, मुझे लगता है ये इनएबिलिटी टू लुक एट समथिंग लाइक दैट, आप अपनी नजर को हटाए बिना इस चीज को देखें और इसको ट्रैक बैक करें कि ये क्यों हो रहा है। इसकी जड़ें तो हम किस तरह हाँ, से अपने लड़कों को बड़ा कर रहे हैं, अपने समाज में किस तरह से रह रहे हैं उसमें है ना। Vismita, सॉरी, यू वर सेइंग। you uh, what you said about the fact कि हम पीछे मुड़ के देखें कि क्यों हो रहा है, तो very strangely all around me I'm seeing this shock and disbelief and whatever. I have either my mind is has been numbed by what I saw or whatever, but I am not experiencing any shock, because shock was when Bilkis Bano's rapists were freed, right? Shock is then when people are lynched in public and there are people celebrating and sharing that video, and the person who was part of the lynch mob comes out of the jail and a garland is put around him, right? रविश कुमार कब से बोले जा रहा है कि ये आपके बच्चों को जॉब देने की बजाय उनको भीड़ में बदल रहे हैं, और ये भीड़ किसी के ऊपर भी टर्न हो सकती है ना? There have been innumerable cases of lynching in India, unbelievable number of cases in lynching, right? Also very surprisingly, I'm looking at it, I mean, look at the politics of what has happened, that this woman's brother and father have died. People are somehow not talking about the death. They're not shocked about the death. They are just shocked about this visual of what has happened to those two women, right? So, life, dignity, everything has been compromised. And am I want to know how many people even know that the Maiti community is the majority community and mostly Hindu. I don't know if the shock of the incident, the reaction will change then, right? Because आपने दूसरी को, the first stage is othering, the second stage is dehumanizing, right? आप कॉकरोच को मारते हैं, आपको दुख नहीं होता, आप मच्छर को चेज कर करके मारते हैं, आप मक्खी को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, आधी जिंदा होती है तो उसको फिर से मार देते हैं, आपको नहीं ग्लानी होती, आप चूहे को मारने के तरीके ढूंढते हैं, तरह तरह के, बिल से निकाल के मारते हैं उसको, है ना? तो शॉक का स्टेज जो है, ये तो दिस इज जस्ट एन आउटकम ऑफ व्हाट हैज बीन हैपनिंग, of the politics the denial of politics that has been happening, right? जब दूसरी
दूसरे किसी को डिह्यूमनाइज किया जा रहा है, उस मौके पे आप चुप हैं, उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसकी औरतों का मजाक बनाया जा रहा है, उसके उसके रेवर्ड फिगर्स का मजाक बनाया जा रहा है, उस वक्त आप उसको पॉलिटिक्स कह के आई एम आउट ऑफ दैट पॉलिटिक्स, राइट? जब आपको आप जब उसको डिह्यूमनाइज कर दिया गया, जैसे इस केस में कुकीज को, सॉन्ग्स हैं, इफ यू मेथीज हैव रिटन सॉन्ग्स ऑफ वॉर सेइंग कि लेट अस गो एंड किल देम एंड ऑल दैट। तो जब आपकी बढ़ती जनरेशन को, बिकॉज आप देखेंगे उसमें ज्यादातर यंग लोग हैं जो ये बच्चे औरतों के साथ कर रहे हैं, जब उनको ये बता दिया गया कि ये इनह्यूमन है, इन पे अटैक करो, इनको ये डिह्यूमनाइज्ड है ये, so they are doing something grand. And what is chilling people is that if you see in the posture of these men, there is no violence. There is almost a casual, gamey attitude in the way those men are walking, and they don't even know what they want to do next. So the shock should be at the first lynching. The shock should be when rapists don't get punished. The shock should be when जो वो कोई भी था, गैंगस्टर था या जो भी था, वो अतीक अहमद को ब्रॉड डे लाइट में मार दिया। अभी तक आप कहाँ तक शॉक करेंगे? आप तो ले आए इस जगह पे ना अपनी अपनी सोसाइटी को, कि जहाँ पे जिसको भी हम डिह्यूमनाइज कर देंगे उसको साथ फिर हम खेलेंगे जानवर की तरह। हाँ, चाहे वो एक एनकाउंटर हो रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बहुत गलत था, ये आई डोंट नो आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी ने कोई 3 अक्यूज थे, 2 या 3 अक्यूज थे, आपको पता भी नहीं उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, उनका एनकाउंटर हो गया, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, राइट? तो आपने अब अपने आप को आदी बना लिया है वायलेंस को सेलिब्रेट करने का। अब आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है किस पर होती हुई वायलेंस को आप सेलिब्रेट करेंगे और किसको आप कंडेम करेंगे। करेक्ट, राइट? आप इस मोड़ पर अब पहुंच चुके हैं। अब बाय द वे वी हैव ओनली 10 minutes, 10 more minutes just to let you know. तो वही है कि हमारा जो कंपैशन है वो पूरी तरह से सिलेक्टिव हो गया है। जिसको डिह्यूमनाइज कर दिया उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो कॉकरोच मक्खी हो गया। सहबा ने बिल्कुल सही बात कही। हाँ, और ये तो शब्द इस्तेमाल किए जा चुके हैं किसी के लिए, दीमक, कॉकरोच, ये वाले शब्द इस्तेमाल किए जा चुके हैं। जैसे एक यूएन के बहुत एक नामी स्पीच में इन्होंने कहा था, उनका नाम मैं इस वक्त गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाह रही हूँ, अफ्रीकी हैं, उन्होंने कहा था कि उनका लास्ट नेम इज अडामा। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की हेट क्राइम से पहले हेट स्पीच आती है, और जो हेट स्पीच है आप उस वक्त उसको देखिए और उस वक्त उसको रोकिए, क्योंकि वो जमीन तैयार कर रही है क्राइम के लिए, राइट? वो जमीन तैयार हो चुकी है, दुनिया के कई देशों में तैयार हो रही है और हो चुकी है, जहां ये सब नॉर्मलाइज हो रहा है, जस्टिफाई हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, राइट? रोज हो रहा है। हाँ, कमिंग बैक टू द फैक्ट कि what is politics and what is not politics. One more example, that there is a group of mothers, school kids, everyone is talking about bullying हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे बच्चे को मेरा कद में छोटा है इसलिए इसमें नहीं लिया, मेरे बच्चे को इसमें पार्ट नहीं दिया। One mother says, my child had taken some non-veg from home and all the children started calling him a certain name. And then people turn around and say, okay, please, let's not have politics. And that is the point when you define your politics, I'll say. आपने जब ये कहा, जिस पॉइंट पे, जिस थ्रेशोल्ड पे आप ये कहते हैं कि प्लीज लेट अस नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, आप उसी वक्त अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टैब्लिश कर। हाँ, बिकॉज ये जो जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स में नो पॉलिटिकल डिस्कशन प्लीज होता है, उन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने पोस्ट होते हुए देखा है कि दक्षिण भारत वाले जो हैं वो हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो एक तरह का वो है, क्या कहते हैं, मेरा चेस्ट थम्पिंग है। उसी में पोस्ट हो रहा है कि कितने 100 साल पहले विदेशी आक्रमणकारी आए थे, वो ये सब पॉलिटिक्स नहीं है क्या? उसी में पोस्ट हो रहा है कि कोई गया है विदेश
यात्रा करने, और इन सब में ये सब हो रहा है, मणिपुर सब हो रहा है। आप मणिपुर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, आप अपनी विदेश यात्रा की अच्छी अच्छी तस्वीरें पोस्ट करेंगे उस समय, लेकिन आप विदेश गए हैं पैसा खर्च करके, और विदेशियों दूसरे देश को गाली, इनकी क्या हिस्ट्री है, इनका कुछ नहीं है। हमारे देशों में, हमारे देश की इतने हजारों साल पुरानी हिस्ट्री, हर चीज में जो है आप पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉलिटिक्स है। ये अगर आंदोलन आप क्यों है? हाँ, अगर आप मेरे मेजॉरिटेरियन अपर क्लास मैस्कुलिन पेट्रियार्कल कंफर्ट को डिस्टर्ब करेंगे तो वो पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। हाँ। और जब तक आप मेरे पेट्रियार्कल कंफर्ट को, मेरे अपर क्लास स्टेटस को और मेरी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तब तक वो पॉलिटिक्स नहीं। और इस इसलिए पेट्रियार्की क्योंकि एक दिमाग माइंडसेट है ना, इसमें औरतें भी उतनी ही शामिल होती हैं, क्योंकि हाँ, उसी में बड़ी हुई हैं औरतें भी। तो औरतें डिफेंड करेंगी। जज ने कैसे डिसाइड कर लिया कि औरत की सेक्सुअल प्रेफरेंस उसकी अपनी है और आदमी का उस पर कोई ओनरशिप नहीं है? इस पर औरतें अटैक कर रही हैं जज को, कि ये क्या बात हुई, आदमियों को, ये हमारी शादी में क्या फिडिलिटी कोई चीज नहीं होती है? आई एम जस्ट अमेज्ड, मैं देख रही हूँ। फेमिनिज्म, अटैकिंग फेमिनिज्म is also a very very strong part of I am not political, है ना? I am not a feminist. हाँ, I'm not a feminist. हाँ, I'm not a Proudly बोलते feminist हैं। का ऐसे नारा है वो क्या, कुछ मत, I'm not a feminist. उनको सब बोलो बड़ी बहन, आप जॉब कर रही हैं, ये भी किसी फेमिनिस्ट स्ट्रगल से मिला है आपको। आप जिस तरह के कपड़े पहन के घूम सकती हैं जीन्स बिना दुपट्टे के, और आप न्यूक्लियर फैमिली में रह सकती हैं, ये भी आपको फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स से मिला है। आप वोट डाल रही हैं, आपको फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स से मिला है। आप एजुकेटेड हैं, अंग्रेजी बोल के बात कर रही हैं, फोन हाँ, यूज कर रही हैं, ये भी आपको फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स का नतीजा है ना? जो भी औरत ये कहती है आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट वो अप्रूवल मांग रही है पेट्रियार्कल सोसाइटी से हाँ, कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी जगह दे दो, पूरी जगह मत दो, थोड़ी सी दे दो। और मैं आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, मैं तुम्हारी ही साइड हूँ, बट मैं अपना प्रिविलेज हासिल कर लूं, हाँ, बस अपने लिए, हाँ, बस इतना ठीक है। हाँ, मेरा प्रिविलेज मुझे दे दो, बाकी भाड़ में जाए। हाँ, That's it. ये एक्चुअली दैट्स इट yeah. दैट इज द बॉटम लाइन। मेरा प्रिविलेज रह जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। ये है एक्सप्लेनेशन नो पॉलिटिकल Of no डिस्कशन की politics. बॉटम Exactly. लाइन। And Yes. anyone who says no politics, please उनसे सिर्फ ये पूछना पड़ेगा कि क्या इस वक्त कोई भी कुकी वुमन कह सकती है no politics, please? That's the only question. Can anyone sitting in, I mean, I'm telling you that I read your message, which was very heartfelt and all that. And I was just thinking, why is there no reaction in me? Because I just have layers of dread on dread on dread. And I just think, why is my daughter not deciding to leave the country? That's all. That's all I can think of. कि वो देश से बाहर क्यों नहीं चली जाती? है ना? सही। Which is obviously there is no space for shock also. That is how deep rooted the dread is for anyone who identifies in some way with the non-majoritarian politics, you know? Yeah, yes, absolutely. So I think we can conclude now. Yeah. So no politics is a cop out, is Yeah. a shameless cop out. Of course. Agree. We agree. All right. Yes. See you next time. Thank you. Okay, bye.